जय शनिदेव। आज हम लोग बात करेंगे मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह क्या होता है, इसका क्या प्रभाव है, यह कैसे हमारे जीवन पर असर करता है, यह ज्योतिष शास्त्र में इसकी किस तरह से व्याख्या की गई है, मैं इस पर विस्तृत रूप से बात बताना चाहता हूँ आप लोग। और कुछ ऐसे सरल टोटके, कुछ सरल ऐसे उपाय, कुछ ऐसे सरल मार्ग बताएंगे जिससे मंगल ग्रह को बहुत ही आसानी के साथ प्रसन्न किया जा सकता है। यानी ये कह सकते हैं कि मंगल ग्रह को प्रसन्न करने का सबसे बढ़िया, सबसे सरल, सबसे उचित साधन मैं बताऊंगा। मंगल जो है धरती पुत्र कहलाते हैं और इनको सेनापति भी माना जाता है। ग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त इनको है। दौड़ भाग, मेहनत, श्रम, खून, युद्ध, इस सब का नेतृत्व ये करते हैं। हड्डियों का, नसों का, खूनों का, खून के दौड़े का, प्रवाह का, इसका भी नेतृत्व मंगल देवता करते हैं। मंगल देवता यदि किसी के बलवान हो जाएं तो उसे उच्च पद की प्राप्ति होती है। पुलिस में, सेना में, या बड़े जो उसमें भी शारीरिक श्रम करना पड़े, जिसमें शौर्य का प्रदर्शन करना पड़े, ऐसे क्षेत्रों में जातक को सफलता मिलती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छा शासक होता है, उसकी विचारधारा बहुत ही अच्छी होती है और उसके अंदर ये जुनून होता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे बहुत ही अच्छा करना है। और ऐसे जातक लगातार अपने जीवन में सफलता की तरफ अग्रसर होते जाते रहते हैं। ऐसे लोग कभी थकते नहीं, कभी रुकते नहीं, कभी टिकते नहीं एक जगह, हमेशा श्रम परिश्रम करते रहते हैं, प्रयास लगातार करते रहते हैं। थकान इनके अंदर बिल्कुल नहीं होती है। जिनका मंगल प्रधान होता है, जिनका मंगल अच्छा होता है, ऐसे लोग न किसी निडर होते हैं, डरते नहीं, आत्मविश्वास पूरी तरह से भरा होता है इनके जीवन में, किसी बात से डरते नहीं। इनका मन बहुत प्रसन्न होता है, अंदर की आत्मा बहुत मजबूत होती है, मन का बहुत विकास होता है। और ऐसे व्यक्ति श्रम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, परिश्रम करना चाहते हैं और परिश्रम करने के नित्य नए मार्ग खोजते रहते हैं कि मैं कितना ज्यादा मैं मेहनत कर लूं, कितना मैं प्रयास कर लूं। मंगल यदि किसी का खराब है तो रक्त संबंधित विकार, हड्डियों में तकलीफ, हड्डी टूट जाना, हड्डी में चोट, हड्डी में दर्द, खासकर पैर, हाथ, कमर में ज्यादा तकलीफ होता है। और मंगल जो है रक्त संबंधित दोषों भी पैदा करता है। रक्त संबंधित तमाम बीमारियां हैं, वो भी इससे जुड़ा हुआ है। तो ज्योतिष शास्त्र में मंगल को बहुत ही प्रधान माना गया है। एक्शन का प्रतीक है, ये कार्यशीलता का प्रतीक है, नेतृत्व का प्रतीक है, सतर्कता का प्रतीक है, सक्रिय होने का प्रतीक है। ये ऐसे व्यक्ति हमेशा सक्रिय होते अपने कार्य के प्रति, अपने मार्ग के प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति। बहुत ही उनका विचारधारा बहुत ही मजबूत होता है, उनके अंदर होती है कि मुझे कुछ करना है, करना है, करना है, करना है। ऐसे धुन के पक्के होने की वजह से उनको सफलता मिल भी जाती है। और इनके जो स्वामी होते हैं वह हनुमान जी होते हैं। हनुमान जी की पूजा करेंगे तो मंगल वैसे भी बहुत खुश रहेंगे। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं, शास्त्र के अनुसार, धर्म शास्त्र के अनुसार, महागुरुओं के अनुसार, ऋषि मुनियों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान हम लोग के बीच में सदैव रहते हैं, इस धरती पर वास करते हैं, जीवित अवस्था में है। ऐसा गुरुओं का मानना है, ऐसा धर्मशास्त्रों का मानना है कि वो हैं और हमेशा हम लोग की रक्षा करते हैं। इस कलयुग में जो भी व्यक्ति राम का नाम लेगा उसका कल्याण होगा, जो हनुमान की पूजा करेगा उसका कल्याण होगा। वो साक्षात है, हम लोग की रक्षा के लिए हैं, हम लोग को बचाने के लिए हैं। तो हनुमान जी की कृपा बहुत बरसती है। उनके जो स्वामी हैं, उनके स्वामी भगवान राम है। भगवान राम की पूजा कर लिया तो हनुमान जी पूजा कर लिया, हनुमान जी पूजा कर लिया तो भगवान राम की पूजा कर लिया, और दोनों पूजा कर लिया तो मंगल देव की पूजा कर लिया। तो मंगल यदि अच्छे रहेंगे किसी व्यक्ति के जीवन में तो उसका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा बीतता है, बहुत ही प्रसन्नता के साथ, बहुत ही उत्साहजनक बीतता है, प्रसन्नता के साथ बीतता है। यदि मंगल खराब है तो पति पति में लड़ाई झगड़ा, विवाद, तलाक, मारपीट, मतलब बहुत कुछ हो जाता है। बहुत संबंधों में बिगाड़ आ जाती है, बहुत विच्छेदनात्मक स्थिति पैदा हो जाती है, रिश्तेदारों में संबंध खराब हो जाते हैं, आपस में रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो मंगल को अच्छे करने का सबसे सुंदर उपाय है, एक आम आदमी जो कर सकता है वो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है, सुंदरकांड का पाठ कर सकता है। और आपके पास वो भी करने की क्षमता नहीं है तो हनुमान चालीसा सुनिए, सुंदरकांड सुनिए, मोबाइल के द्वारा, टेप के द्वारा, किसी भी चीज के द्वारा। अब सुनने से भी
जितना सुनने का प्रभाव है उतना बोलने का भी प्रभाव है। जो लोग बोल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, वो सुनेंगे तभी उनको पूरा प्रभाव प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि पढ़ना ही बहुत जरूरी है कि हम सुंदरकांड पढ़ेंगे तभी काम करेंगे। हालांकि पढ़ने से क्या होता है कि हमारा सारी की सारी जो हमारा हम पूरी तरह से आत्मकेंद्रित हो जाते हैं उस श्लोक के प्रति। पूरा मेरा मन, मेरा तन, मेरा विचार, मेरी आत्मा, सब कुछ उस पढ़ने पर लग जाता है। हम उसको पढ़ते पढ़ते उसमें खो जाते हैं। सुनने से होता है कि हमारा विचार भागता भी है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ये सुनाई दे रहा, कभी वो सुनाई दे रहा, तो हमारी शांति भंग रहती है, लेकिन फिर भी कार्य करता है। तो सुंदर कांड सुनने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से या हनुमान चालीसा सुनने से भी मंगल देव बड़े खुश होते हैं। ये बहुत आसान तरीका है, बहुत भारी तरीका नहीं है। और उससे सबसे अच्छा तरीका है कि मंगलवार के दिन मीठी रोटी बना के गरीबों में वितरित किया जाए। मंगल बड़े प्रसन्न होते, बड़े खुश होते हैं। और मंगलवार दिन कुत्तों को भोजन करावे बहुत शुभ माना जाता है। भिखारियों को भोजन करावे, गरीब व्यक्ति को असहाय व्यक्ति को भोजन करावे, उनको लाल वस्त्र का दान करें, गुड़ का दान करें, मिठाइयों का दान करें, रसगुल्ले का दान करें। शनि देव भी प्रसन्न होते हैं, मंगल देव भी प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी भी प्रसन्न। मतलब तीनों देवताओं के जो स्वामी हैं, मंगलवार के दिन करने से तीनों लोग की खुशी प्राप्त होती है, प्रसन्नता प्राप्त होती है, आशीर्वाद प्राप्त होता है। चाहे मंगल की महादशा हो, मंगल की अंतरदशा हो, प्राण दशा हो, सूक्ष्म दशा हो, या किसी प्रकार का कोई गोचर भ्रमण हो, अब मंगल से प्रभावित हो आप, तो आप इस प्रक्रिया को करना शुरू करिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत बदलाव आ गया। मंगल चूंकि शौर्य का, वीरता का, बल का, सामर्थ्य का, शक्ति का मालिक है, इसलिए इनका प्रभावशाली होना बहुत जरूरी है। हमारे ये जोश के, हमारे शक्ति के ये मालिक हैं। हमारे अंदर जो भी ताकत है, हमारे अंदर जो शक्ति है, जो आत्मविश्वास है, जिसको कॉन्फिडेंस भी बोलते हैं, ये कहाँ से आता है? ये हनुमान जी कृपा से आता है, यानी मंगल देवता कृपा से आता है। यदि आप मंगल अच्छा है तो आप खेलने कूदने में अच्छे होंगे, आप बातचीत करने में अच्छे होंगे, आपकी स्पीकिंग पावर अच्छी रहेगी, आप कहीं आ जा सकते हैं, आप बहुत सक्रिय रहेंगे, आपके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह भरा रहेगा, निराशापन भटकेगी नहीं आपके अंदर। और मंगल देव यदि खुश हैं तो आप अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और हमेशा बहादुरी वाला कार्य करेंगे, वीरता वाला कार्य करेंगे। तो आप देखते हो इनको वीरता का पुरस्कार मिला, इनको बहादुरी के कारण बहुत इनको सम्मान मिलता है, इनके बड़े विचारों की वजह से इनको बहुत सम्मान मिलता है, तो मंगल देवता की वजह से होता है। और सबसे अच्छी चीज़ और है मंगल ग्रह के लिए कि आप जाके तांबा गंगा जी में जाके दान करें, यानी गंगा जी फेंकें मंगलवार दिन। वो भी दान करने से, यानी वो भी डालने से मंगल देवता बहुत ही खुश होते हैं। लाल वस्त्र का दान करें मंगलवार के दिन, किसी ब्राह्मण को, किसी विद्वान को, उसे भी मंगल देवता बहुत खुश होते हैं। और मंगल प्रभाव इतना ज़्यादा है कि आपके शिक्षा को, आपके दीक्षा को, आपके व्यापार को, आपके रोजगार को, आपके रिश्तेदारों को, आपके रिश्तों को जोड़ने और बांधने का काम करता है मंगल देवता। तो मंगल को हमें प्रसन्न करने का मैंने इतना सरल उपाय बताया, और मैं और उपाय बताने जा रहा हूं जिसको करने से मंगल की बड़ी कृपा प्राप्त होगी। चना और गुड़ जो है, किसी गरीब को या कोई बहुत वृद्ध स्त्री है जिसे चला नहीं जा रहा है, जो तकलीफ में है, थोड़ा बीमार है, यदि उसको दान किया जाए पाव भर आधा किलो, तब भी मंगल की बड़ी कृपा प्राप्त होती है, मंगल बड़े प्रसन्न होते हैं। और मंगल देवता यदि आपके प्रसन्न हैं तो आपको सर्जरी क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और विद्वता भरी क्षेत्र में, जैसे बहादुरी का और शौर्य का और दिमाग का और शक्ति का प्रयोग करना पड़े, ऐसे क्षेत्र में भारी सफलता मिलती है। यदि मंगल कमजोर है तो आपका जीवन तमाम प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी बाधाओं को भी, उतार चढ़ाव को भी देखता है। हड्डी में दर्द, देह में दर्द, नसों में तकलीफ, रक्त संबंधी विकार, त्वचा में विकार, ये सब चीजें, शरीर में कमजोरी, कितना भी खा पी रहे हैं लेकिन स्वास्थ्य नहीं बन पा रहा है, ये भी मंगल का प्रति। बात बात पर क्रोध आ रहा, बात बात पर गुस्सा आ जा रहा है, आपको बात बात पर मारपीट पर उतारू हो जा रहा है, या कोई आपसे बार बार झगड़ा कर रहा है। यदि आपसे कोई झगड़ा भी कर रहा है तो भी मंगल का ही दोष है कहीं ना कहीं से, कि वो व्यक्ति आपसे झगड़ा कर रहा है। तो मंगल को भी मजबूत करना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए मंगल को अच्छा करना बहुत जरूरी है। और अब तो जानते हैं कि विवाह शादी में मंगल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सर्वप्रथम लोग देखते हैं कि भाई क्या मंगलिक तो नहीं है, ये मेरी लड़की मंगलिक तो नहीं है, मेरा लड़का मंगलिक तो नहीं है, क्योंकि मंगलिक होने से विवाह में विलंब होता है, देरी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि मंगला मंगली है, विवाह में रुकावट आती है, थोड़ा देरी होती है, अनुकूल वर प्राप्त करने में या वधु प्राप्त करने में व्यवधान बहुत ज़्यादा आते हैं।
तो मंगला मंगली का भी विचार इसी से किया जाता है, यानी मंगल की वजह से ही होता है। और इनको शांति करने का मैंने इतना सरल अच्छा तरीका बताया है जिससे कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और यदि कोई लड़की है और मंगल दोष से पीड़ित है तो मंगलवार दिन सर में तेल न लगावे, शरीर में तेल न लगावे, तो भी मंगल बड़े प्रसन्न होते हैं। नाखून न काटें, मंगलवार दिन वैसे भी नाखून तो काटा ही नहीं जाता, यहाँ तक मान्यता तो है कि यहाँ तक है कि जानवरों तो का नाखून नहीं काटा जाता उस दिन। तो उस दिन तो बाल नहीं कटाना चाहिए, नाखून नहीं कटाना चाहिए। जिनका मंगल प्रभावित व्यक्ति हैं तो उनके जीवन में खुशहाली की प्राप्त होगी, प्रसन्नता की प्राप्ति होगी, सफलता की प्राप्त होती है। तो मंगल ग्रह के लिए ये सब उपाय करने से बहुत ज़्यादा मंगल प्रसन्न होते हैं। यदि लड़का है यानी नर है और उसका मंगल कमजोर है तो मंगलवार के दिन जाकर किसी पशु को यानी लाल घोड़े को या किसी जानवर को या किसी गरीब व्यक्ति को गुड़ का दान करे या गुड़ खिलावे तो उसका मंगल बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो मंगल की बड़ी कृपा प्राप्त आपके जीवन में मंगल हो, आपके जीवन में मंगल हो, आपके घर में मंगल हो, आपके समाज में मंगल हो। इसलिए मंगल को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। अब मंगल भूमि भवन जमीन जायदाद का भी मालिक है। यदि मंगल कमजोर है तो ना आपको जमीन होगा, ना जायदाद होना, ना भूमि भवन होगा। यदि होगा तो तमाम प्रकार के मुकदमे तमाम तरह की समस्याएं, ये सभी कोर्ट कचहरी भी झेलनी पड़ती है, जैसा शास्त्रों में गुरु ने वर्णन किया इसके बारे में। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए सबसे सुंदर तरीका है जो मैंने उपाय बताया उसको अनुसरण किया जाए। और हनुमान चालीसा तो जरूर पढ़ें। और आजकल मैंने देखा है प्रथा है लोगों की, एक बार लोग पढ़ लेते हैं, एक बार ना पढ़ें। हनुमान चालीसा कम से कम 5 बार या फिर 11 बार पढ़ें तो उसका पूरा प्रभाव प्राप्त होता है। क्योंकि ऐसा युग चल रहा है ना कि एक बार नहीं 4 गुना करना चाहिए। 4 बार पढ़ें कम से कम, यदि समय नहीं तो 4 बार पढ़ें, और समय हो तो 5 बार 11 बार ज़्यादा शुभ माना जाता है, बहुत ही शुभ होता है इसको। तो इस तरह से करके हम लोग मंगल की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। यदि मंगल अच्छा है तो सभी अच्छा है और सब कुछ अच्छा है। आपके रिश्तेदारी, नातेदारी, विवाह, शादी, बाल बच्चे, स्वास्थ्य, इसका सबसे सुंदर असर पड़ता है। जमीन जायदाद, मकान, प्रॉपर्टी, इसके भी मालिक मंगल हैं। यदि मंगल हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है ये आप लोग सोच सकते हैं। तो मंगल के लिए कुछ लोग मूंगा पहनते हैं या मूंगे का दान भी, किसी विद्वत व्यक्ति को मूंगे का दान भी करें। 8 रत्ती का या 10 रत्ती का मूंगा खरीद कर किसी विद्वान व्यक्ति को, किसी ब्राह्मण को दान करने से भी मंगल की बड़ी शांति होती है। ये भी बहुत पुराना प्रक्रिया है, ये बहुत पुराना एक तरह से टोटका मान सकते हैं आप इसको। मंगल का दान करने से, यानी मंगल का दान क्या है, मूंगा एक अच्छा क्वालिटी का लेकर विधिवत मंत्र के द्वारा उसको अपनी मनोकामना कह के दान करें। मंगलवार के दिन शिव मंदिर में जाकर गुड़ चढ़ावें और आपको देखेंगे कि आपको मंगल की बड़ी कृपा प्राप्त होती है। आप तांबे का कड़ा भी पहन सकते हैं। आप तांबे का कड़ा, बहुत लोग चांदी कड़ा पहनते हैं, बहुत लोग स्टील का कड़ा पहनते हैं, लेकिन आप तांबे का कड़ा पहनने से भी मंगल की बड़ी कृपा प्राप्त होती है। सूर्य भी प्रसन्न होते हैं, वो भी पहन सकते हैं आप। या तांबा को दान करें, वो भी किसी गरीब ब्राह्मण को दान करें या किसी विद्वान व्यक्ति को दान करें, उससे भी बहुत लाभ मिलता है। तो ये सब चीज़ें ऐसी छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करके हम लोग अपने जीवन को बहुत ही खुशहाली से भर सकते हैं, प्रसन्नताओं के साथ भर सकते हैं, और हमारी समस्त प्रकार की बाधाएं दूर होंगी और हम लोग सुखमय जीवन जिएंगे। इसलिए यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप मंगलवार के दिन ये जो मैंने उपाय बताए हैं कि मतलब हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो तांबे का कड़ा पहने या तांबा हर मंगलवार को जाके गरीब को दान करें। तांबा, पीतल, ये सब दान करने से अच्छा होता है। या कोई लाल कपड़ा ही जाके, लाल कपड़ा सबसे आसान होगा, लाल कपड़ा जाके दान करें किसी गरीब को। यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, यदि आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यदि कुछ बनना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा उपाय है, इसे एक बार करके तो देखें। इतना जरूर कि यदि आपके अंदर सच्ची निष्ठा है, सच्ची भावना है, सच्चा विचार है और आप एक शुद्ध व्यक्ति हैं तो आपकी किया हुआ प्रयास विफल नहीं जाएगा, क्योंकि ईश्वर है, ईश्वर देख रहा है। क्योंकि ईश्वर तो देख रहा है कि आप किस भावना से कार्य कर रहे हैं, तो आपको अवश्य परिणाम प्राप्त होगा। इस संसार को चलाने वाला ईश्वर अब देख रहा है। आप इसको सच्चे मन से करें, आपके जीवन में बहुत अच्छा सुधार होगा, बहुत बदलाव होगा। और सुंदरकांड का पाठ तो क्या कहने हैं, मंगल देवता के लिए तो क्या कहने हैं, पूरा का पूरा प्रभाव मिल जाएगा। ये भी एक बहुत ही, हम ये कहना चाहेंगे कि शॉर्ट तरीका है ये। यदि कुछ न कर सकें आप तो केवल सुंदरकांड का पाठ ही करें, आपके जीवन में बहुत सारी शुभ चीज़ें होनी धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी। समय लगता है लेकिन धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे और आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगा। बहुत ही अच्छा तरीका है, इन छोटे छोटे उपायों से हम लोग मंगल को प्रसन्न कर सकते हैं। जय शनिदेव। और यदि
मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपको मेरा विचार कैसा लगा, यदि आपको मेरा विचार अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आप इससे अधिक जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। और साथ साथ जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। शनिवार दिन इस मंत्र का जाप तो मैं सबके लिए बोलता हूं कि इसको जाप करें। हर व्यक्ति शनिवार को दिन शनि को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करें। और मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आसान है, इसे करने से सब ठीक हो जाएगा। और एक बार इसको करके देखें, फिर जैसा हो, यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप हमें प्रश्न करें, हमें कमेंट करें, मैं आपके सभी कमेंट का उत्तर अवश्य देता हूँ। जय शनिदेव।